इब्ने माजा में और इसी तरह मुस्नद मुस्तदरक हाकिम में हज़रत सय्यदुना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाया, ऐ मेरे चचा जान, क्या मैं आपको एक तोहफ़ा ना दूँ? फरमाया कि मेरे चचा जान, वो तोहफ़ा इतना कीमती है, इतना कीमती है, लेकिन मैं आपको फ्री में देने लगा हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी क्यों नहीं, ज़रूर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तोहफ़ा ऐसा है कि अगर तुझे अल्लाह मौका दे तो उस अमल को रोज़ाना किया कर, अगर रोज़ाना नहीं कर सकता तो कम अज़ कम एक हफ्ते में एक मरतबा किया कर, अगर एक हफ्ते में नहीं कर सकता तो एक महीने में किया कर, अगर एक महीने में भी मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम एक साल बाद कर लिया कर, अगर एक साल के बाद भी ना हो तो मेरे चचा जान ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा ये अमल ज़रूर कर लेना। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाया कि मेरे चचा जान, ये जो तोहफ़ा मैं आपको देने लगा हूँ, फरमाया कि इसकी वजह से अल्लाह ताला आपके सगीरा कबीरा, छोटे बड़े, खलवत जलवत, जितने भी गुनाह आपने किए होंगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से वो आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। फरमाया अल्लाह के नबी वो कौन सा अमल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सलात तस्बीह है, जिसको हमारी पंजाबी ज़ुबान में तस्बीह नमाज कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 रकत वाली नमाज है। तो ये अदा कैसे करनी है? सलात तस्बीह का तरीक़ा कार क्या है? तरीक़ा कार ये है कि आप अल्लाहु अकबर कह के अपने सीने पे हाथ बांधें, सूरत फातिहा पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद कोई और सूरत मिलाएं। जब आप वो सूरत मिला लेंगे उसके बाद किरात से फारिग हो जाएंगे तो क़याम की हालत में 15 मरतबा आपने ये कलिमात कहने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा ये कलिमात आपने क़याम की हालत में कहने हैं। उसके बाद फिर आप रुकू में जाएंगे, रुकू में जाने के बाद कहेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 मरतबा कहने के बाद फिर रुकू की हालत में ही 10 मरतबा फिर ये कलिमात पढ़ने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप रुकू से खड़े हुए हैं, रफ़ुल यदैन किया है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सजदे में चले जाएंगे, सजदे में अपनी तस्बीह पूरी करनी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद फिर ये 10 मरतबा कलिमात अदा करने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने सजदा से सर उठाया है तो रब्बिगफिरली 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 2 सजदों के दरमियान जो दुआ है। उसके बाद फिर 10 मरतबा आपने वही कलिमात दोहराने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदा जब आप अपनी तस्बीहात से फारिग हो जाएंगे फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा आपने ये फिर कलिमात पढ़ने। फिर आपके 2 सजदे मुकम्मल हो गए। पहली रकत जो है, दूसरा सजदा करने के बाद आपने तब तक दूसरी रकत के लिए खड़े नहीं होना, उससे पहले आपने 10 मरतबा फिर ये कलिमात कहने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। वही तरीका दूसरी रकत में जो पहली रकत वाला है, पहले 15, फिर 10, फिर रुकू के बाद 10, फिर सजदे में 10, सजदे के बाद 10, फिर सजदे में 10, फिर सजदे के बाद 10, फिर अत्तहियात पढ़ने के बाद दूसरी रकत में फिर 10 मरतबा कह के फिर आप खड़े। तो चूंकि एक रकत में ये तकरीबन 75 तस्बीहात बनती हैं,
तो पूरी 4 रकात में अगर हम गिनती लगाएं तो तकरीबन ये 300 के करीब बनती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तोहफा अपने चचा को दिया, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को। फरमाया कि मेरे चचा जान, जिंदगी में एक मरतबा जो बंदा ये अमल कर लेता है, अल्लाह जिंदगी के छोटे बड़े सारे गुनाह माफ फरमा देता। इतना अजीम अमल है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, रमज़ान के चंद दिन बाकी हैं, तो हमें चाहिए कि हम ये सलातुत तस्बीह, जिसको तस्बीह नमाज कहते हैं, ये हमें अदा करनी चाहिए। और उसके बाद अगला सवाल ये है कि हमारे माशरे में तस्बीह नमाज की जमात करवाई जाती है, तो इस हवाले से क्या है मेरे मोहतरम भाइयों, पूरे कुरान और हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं भी ये सबूत नहीं मिलता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तस्बीह नमाज की जमात करवाई हो। ना ही सहाबाए किराम से कोई अमल मशरू है। नफल की नमाज जमात के साथ है ही नहीं है, मगर वो नफल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनकी जमात हमें मिलती है, जिस तरह तरावी है, तरावी की नमाज बाजमात का तरीका हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इसके अलावा जो नफली इबादत है जिसका तरीका जमात में से हमें नहीं मिलता, हमें भी वो काम नहीं करना चाहिए। जो काम बंदा ये करेगा तो वो सरीहन बिदअत के ज़ुमरे में आएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाज तस्बीह हर मुसलमान मर्द औरत को पढ़नी चाहिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।